Assalamualaikum. This is Ishan Qureshi. In this video, we are about to discuss experiment number 6 of biology practical 9 class. इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ माइटोसिस क्या हैं और उसे जो है वो हम परमानेंट स्लाइड्स में ऑब्जर्व करेंगे। तो परमानेंट स्लाइड्स के साथ मैंने इस वीडियो में जो बात की है उसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि माइटोसिस की जो स्टेजेस हैं वो कैसी होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, और इसे परमानेंट स्लाइड्स के साथ साथ मैंने एनिमेशन में भी शो किया है कि माइटोसिस के अंदर जो स्टेजेस हो रहे होते हैं वो किस तरह से होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द प्रोफेस। ये जो आपके पास एपिसोड्स लिखे हुए हैं, ये जो चेंजेस लिखी हुई हैं, ये आपने मेमोराइज करनी है कि प्रोफेस के अंदर क्या होगा, मेटाफेस में क्या होगा, एनाफेस में और टीलोफेस में क्या होगा। तो प्रोफेस में सबसे पहला काम क्या होगा, क्रोमोसोम्स आर विजिबल, कि क्रोमोसोम जो है वो विजिबल यानी कि विजुअलाइज होना शुरू हो जाएंगे, नजर आने लगेंगे। इसके बाद सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स। इसी 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 प्रोफेस के अंदर जो सेंट्रियोल, जहां पे स्पॉटलाइट इस वक्त नजर आ रही है, ये सेंट्रियोल जो है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। एक इस वक्त जहां पर स्पॉटलाइट नजर आ रही है यहां पर आ जाएगा और दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट एंड में आ जाएगा। दिस फॉर्मेशन, दिस माइग्रेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स ओनली टेक्स प्लेस इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है। क्लाउड फॉर्मेशन मींस कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये खत्म हो रही है एंड स्पिंडल फाइबर्स यानी कि दो सेंट्रियोल्स के दरमियान जो है वो फाइबर्स इलोंगेट हो रहे हैं। सो दीज आर द फोर सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फेज व्हिच इज द प्रोफेज। आई रिपीट कि सबसे पहले क्रोमोसोम्स विजुअलाइज्ड होंगे, सेंट्रियोल्स माइग्रेट करेगा दूसरे पोल की तरफ। जब सेंट्रियोल्स माइग्रेट करेगा पोल्स की तरफ तो ये रिलीज करेगा स्पिंडल फाइबर्स। और चौथी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होती है प्रोफेज के अंदर। जैसे ही प्रोफेज खत्म होता है तो प्रो मेटाफेज आता है। प्रो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर, जो इक्वेटर लगा हुआ नजर आ रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अरेंज कर लेते हैं, यानी कि एक सीरीज में एक सीक्वेंस के अंदर आ जाते हैं। सो क्रोमोसोम्स लाइन अप टू द इक्वेटर ऑफ द सेल और साथ ही साथ स्पिंडल्स जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच हो गए। तो हमने लास्ट स्टेज में देखा था कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होना शुरू हुई थी सेंट्रियोल से। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के जहां पे क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर पे आकर अटैच हो गए। अब करना क्या है, करना ये होगा कि ये जो कॉइल बना हुआ था या जो पेयर फॉर्म थी क्रोमोसोम की, इसे अनकॉइल करके दोनों मुख्तलिफ पोल्स की तरफ मूव करवाएंगे। ये करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स जो है वो जरूरी थे। इसी तरह से एनाफेज, इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। एनाफेज, एना का वर्ड ही पोल से निकला हुआ है। इसमें क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे वो अलग होंगे, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो विल मूव टू द अपोजिट पोल्स। ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। फाइनली टीलोफेज, और इस टीलोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो चुके हैं, साथ ही साथ न्यू क्रोमेटिड मटेरियल बना है। न्यू क्रोमेटिड मटेरियल बनने से मुराद ये है कि जितनी कॉपीज पेरेंट सेल के पास थी, बिल्कुल 4 क्रोमोसोम थे तो इसके पास भी 4 क्रोमोसोम होंगे एक सेल में। अगर वहां पर 8 क्रोमोसोम है तो यहाँ भी 8 क्रोमोसोम। जैसे इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, तो अगर 23 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम पेरेंट सेल से डिवाइड होकर ऑफस्प्रिंग सेल या डॉटर सेल में अपीयर होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रोफेज में डिवाइड होना शुरू हुई थी, ये टीलोफेज के अंदर दोबारा से रीफॉर्म होना शुरू हो गई है। स्पिंडल फाइबर जो बना था दो सेंट्रियोल्स के दरमियान में, इन सेंट्रियोल्स के दरमियान में ये स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होना शुरू हो गया है एंड फर्दर इट विल लीड टू द फाइनल फुल एंड फाइनल स्टेज व्हिच इज द साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो खत्म होते ही, जैसे ही माइटोसिस के तमाम फेजेस खत्म हुए, मतलब प्रोफेज खत्म हुआ, मेटाफेज स्टार्ट हुआ, मेटाफेज खत्म हुआ तो एनाफेज, एनाफेज खत्म होता है तो टीलोफेज, और टीलोफेज यानी कि माइटोसिस के चारों फेजेस खत्म हो गए, माइटोसिस खत्म हो गई, तो अब जो है ये साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट होगी। तो व्हाट इज द साइटोकाइनेसिस? इट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा जिसके जरिए दो न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे। ऑर्गेनेलीज डिवाइड हो जाएंगे। ऑर्गेनेलीज से मुराद ये है कि गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तमाम चीजें डिवाइड होंगी। और डॉटर सेल्स जो है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेनेटिकली आइडेंटिकल सिमिलरिटीज रखते हैं। जो पेरेंट सेल थे वही ऑफस्प्रिंग सेल हमें नजर आएगा। दिस इज हाउ द एनिमेशन ऑफ द माइटोसिस।
स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई, क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल यानी कि मेटाफेज में आ गए हैं, एनाफेज यानी अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे एंड इट विल लीड टू द टीलोफेज जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो गए हैं, दो मुख्तलिफ सेल जो है बनाएंगे एंड फर्स्ट फाइनल स्टेज वाज द साइटोकाइनेसिस। इसी तरह से अगर हम रिपीट इसे कुछ एनिमेशंस के जरिए देखें तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। कि जो क्रोमोसोम्स हैं इस वक्त ये कॉइल कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर पाए जा रहे थे। ये क्रोमोसोम्स हमेशा कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, कंडेंस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जब सेल डिवीजन का मैकेनिज्म स्टार्ट होना होता है उस वक्त आकर ये सेल जो है वो क्रोमोसोम जो है वो कॉइल बनाता है, पेयर बनाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और जैसे ही ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होने लगते हैं यानी कि विजुअलाइज्ड होने लगते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर का साइन ही ये होता है कि सेल जो है वो डिवीजन के लिए तैयार हो चुका है। और कुछ इस तरह से जो स्क्रीन में नजर आ रहा है, जो क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करके जो है वो टीलोफेज के अंदर एंटर होंगे एंड दिस इज हाउ यहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्म हुआ की डिवीजन हुई और ये अलहदा सेल से दो मुख्तलिफ सेल जो है ये फॉर्म हुए। सी अर्चिन का एग्जाम्पल हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काफी विजुअल नजर आती है कि जब हम इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख रहे होते हैं तो ये मुख्तलिफ सेल्स जो है वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और ये इनका साइज भी अगर आप देखें दूसरी तरफ लिखा हुआ है फर्टिलाइज्ड एग इज अबाउट 100 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, इतना छोटा सा साइज होता है विच इज अबाउट द सेम साइज एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स। ये बेसिकली आपको दिखाया जा रहा है कि ये दो सेल थे, ये दो सेल से मजीद जो है वो चार सेल बने हैं। इसी तरह से चार सेल से मजीद जो है वो 8 सेल जो है वो बनते हैं। दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लीवेज ऑफ द ब्लास्टोला। ये ब्लास्टोला की एज जो है ये क्लीवेज ब्रेक डाउन हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर डिसअपियर होगी एंड सेम लाइक ऑल दोस स्टेजेस व्हिच आई हैव टॉक्ड अर्लियर इन फ्यू स्लाइड्स। तो ये तमाम स्टेजेस वही हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो ये बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हुई है। स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होने के बाद ये दोनों को सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपेयर हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होने का मतलब ये होता है कि सेल डिवीजन को जो मैकेनिज्म है दैट हैज बीन कंप्लीटेड